बाप बेटे रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, आज पाक यूक्रिस्ट की ईद है और सबसे पहले हम आज के जिंदा कलाम पढ़ेंगे और उसके बाद इस पर ध्यान और ज्ञान किया जाएगा। मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा है और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना के आए खुदावन तेरी तमजीद हो उसके 6 बाब से। एक दिन यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। पास यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तू इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और मैं उसे योम आखिर में फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता और मुझसे जिंदा रहेगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी तमाम खताएं मुआफ की जाए। आय मसीह तेरी सताइश हो। मसीह में मेरे अजीजों, जैसा कि तारफ में बताया गया कि आज पाक यूक्रिस्ट की ईद है, और आज की ईद का मकसद जो है खुदावन की तारीफ और खुशी मनाना है। पाक यूक्रिस्ट के जरिए वो हमारे दरमियान रहता है और अपना लामहदूद जो प्यार और रहम जो है हम पर जाहिर करता है। अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो है खुदा हर एक पर जो है अपना फजल और रहम जो है वो जाहिर करता है। शुरू से देखें तो खुदा ने इंसानों को, परिंदों को, चरिंदों को, जंगली जानवरों को, हर एक चीज को जो है उसने जिंदगी बख्शी है। अगर हम तकवीन पहले और दूसरे बाब को पढ़े तो उसमें सबसे पहले जो है खुदा ने रोशनी, पानी और इसके बाद सूरज, चांद और सितारे जो है वो खलक किए, और खुदा ने बेशुमार दरख्त और पौधे भी पैदा किए, और इसके बाद खुदा ने जंगली जानवरों के फिरने के लिए उन्हें पैदा किया, और उसके बाद खुदा ने समुद्र की मछलियों और फजा के परिंदे जो है वो पैदा किए। और ये सब खुदा की कुदरत और जो हिकमत का है वो निशान है। इससे ये सब कुछ जो है हम कह सकते हैं कि खुदा ने कहा हो जा और वो हो गया। लेकिन जब तख्लीक के आखिरी मरहले में खुदा ने थोड़ी देर के लिए रुके और उसके बाद उन्हें सोचा कि इंसान, और फिर उसने इंसान को जो था वो अपनी सूरत पर यानी बनाया, नार और नारी, और उसे पैदा किया। ये पहला बाब, तकवीन की पहला बाब उसके 28वें आयत में है। अगर हम देखें तो एक पौधे और एक जानवर की जिंदगी में अच्छा खासा फर्क देते हैं, लेकिन ये फर्क एक इंसान और एक जानवर की जिंदगी के सिलसिले में अरूज पर पहुंच जाता है। खुदा ने अपनी तख्लीक शुदा हर एक चीज से जो है वो मोहब्बत की है, प्यार किया है, और कभी भी जो है उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। अगर हम देखें आज के दौर में भी मां के बातन में बच्चे की जिंदगी का सारा इंसाफ जो है वो मां की जिंदगी पर होता है, और पैदाइश के बाद भी वो है जब तक बड़ा नहीं होता
उसका इंसाफ जो होता है वो अपनी मां पर होता है, और फिर जब वो बड़ा होता है तो उसके बाद वो जो है वो खुद मुख्तार होता है। लेकिन तकवीन की किताब में देखें तो खुदा ने इंसानों, परिंदों, जानवरों में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो जिंदगी का जो अंसार है वो खुदा पर ना रखता हो। इसके साथ अगर हम देखें ज़बूर 103 तो उसमें माना गया है कि जब तू अपना चेहरा छुपाता है तो वो परेशान हो जाते हैं, और जब तू उनकी जान लेता है तो वो फना हो जाते हैं और अपने गिर्द में लौट जाते हैं। और खुदा जो है जब इंसानों को हर एक चीज को जो उसने तख्लीक की है उसको खुराक देता है तो वो उसी वक्त जो है वो जमा हो जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो खुदा जो है वो हर एक चीज से मोहब्बत करता है, और खुदा जिंदगी है, इसका ना कोई आगाज और ना कोई एहतमाम होता है। वो जिंदगी का सचश्मा है, हर चीज उसकी जिंदगी से जिंदगी पाती है। वो सब चीजों की हिफाजत और निगहबानी करता है, और खुदा ने इंसानों को अपनी इलाही जिंदगी में जो है वो शरीक किया है। हम अपनी जिस्मानी जिंदगी को जिंदगी कहते हैं, ये खुदा का बेशुमार एक अजीम तोहफा है जो खुदा हमें जिंदगी, जो प्यारा खुदावन हमें दी है। और खुदा ने इंसान को अपना फर्जंद बनाया है। अगर हम पहला यूहन्ना उसकी 3 बाब उसकी पहली आयत में देखें तो उसने लिखा है कि देखो कैसी मोहब्बत बाप ने हमसे की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं, और है भी है। और यीशु दुनिया में इसलिए आया कि वो इंसान को इलाही जिंदगी दोबारा बख्शे जो उसने गुनाह के जरिए खो दी थी। गुनाह ने इंसान को जिस्मानी फितरी जिंदगी को तबाह न किया, बल्कि इसके अंदर से वो इलाही जिंदगी जो थी वो भी खत्म कर दी है। और खुदा ने इंसान को दोबारा अपनी जिंदगी में शरीक करने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को जो है इस दुनिया में भेजा, और उसका आने का जो मकसद यही था ताकि बहुत सारे लोग जो है वो गुनाहों की जिंदगी से निकलकर दोबारा से जो है वो खुदा की तरफ रुजू करें। अगर हम यूहन्ना 10वें बाब उसकी 10वीं आयत में पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए बल्कि कसरत से पाए। यीशु ने अपने दुखों, मौत और जी उठने की बड़ी कीमत जो है अदा की है, और इंसानों को दोबारा जो है खुदा की जिंदगी में शरीक किया है। उसने असूलों को ईद पेंतिकोस के दिन रूह कुदुस अनायत करके ये जिंदगी बख्शी कि हम में से हर एक को ये जिंदगी जो है वो बपतिस्मा के वक्त बख्शी जाती है, और हमसे हर एक को इस जिंदगी पर फख्र करना चाहिए। अगर हम पौलुस रसूल गलातियों के नाम उसके 2 बाब उसकी 2री आयत में यूं बयान किया है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और इसके साथ अपने अंदर इसी इलाही जिंदगी को कायम रखने के लिए हम यीशु पर इंसार करते हैं। जिस्मानी और रूहानी जिंदगी खुदा के हाथ में है। इलाही जिंदगी गुनाह से हमें बचाती है। हमारा काम यह है कि हम अपने आप को खुदा की तरफ लाएं, अपने आप को खुदा की तरफ बढ़ाएं, अपने गुनाहों से जो है वो दूर रहे। सिर्फ यीशु ही है जो हमारे लिए सब कुछ करता है। उसने हमारी खातिर सलीब और मौत के जरिए जो है हमें गुनाहों की जिंदगी से जो है वो आजादी बख्शी है। हम यहूदियों से भी ज्यादा बढ़कर खुशकिस्मत है क्योंकि हमारा रहनुमा जो था वो नया मूसा है जो इस चट्टान से निकले हुए पानी की निस्बत ज्यादा तरोताजगी जो है हमें बख्शता है। कलीसिया की इब्दाई से
मानो चट्टान के पानी यूक्रिस्ट का जो है वो निशान ठहरा गया। यीशु ने हमारे लिए बेमिसाल जो है वो खुराक जो है तैयार की है। अगर हम यूहन्ना 6 बाब जो आज का कलाम भी पढ़ा गया है, इसको अगर हम पूरा पढ़ें तो उसमें जो है रोटियों के मौजे का भी जिक्र है। और अंजील मुकद्दस में ये हैरानकुन मौजा है कि यीशु ने 3 तरीकों से खुराक की सूरत में जो है वो हमें बताया है। सबसे पहला, मैं ईमान के जरिए तुम्हारी खुराक बनने वाला हूं। और दूसरा, मैं अपने कलाम के जरिए तुम्हारी खुराक बनने वाला हूं। और तीसरा, मैं अपने बदन और खून के जरिए तुम्हारी खुराक बनने वाला हूं। ये तीनों चीजें, ईमान, कलाम और खुदा का पाक बदन और पाक खून के जरिए से जो जिंदा खुदा यीशु मसीह है, हमारी खुराक बनता है। मसीह को हर वक्त जो है यूक्रिस्ट की जरूरत होती है, खुदा के पाक बदन और पाक खून की जरूरत होती है। यीशु यूक्रिस्ट यानी कि अपने पाक बदन और पाक खून की जो खुराक की अहमियत हमें जो है वो बताता है कि हम इसके जरिए से रूहानी तौर पर जो है वो पाक साफ हो जाएं। यीशु कहता है, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है और मेरी तालीम को कबूल करता है वो निजात पाएगा। और यीशु हमें तन्हा नहीं छोड़ देता, वो हमें गुनाहों की जिंदगी से निकाला जाता है। और शागिर्दों से भी यीशु मसीह ने पूछा तो उन्होंने भी आगे से ये जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्या खुदावन हम किसके पास जाएं? ये पत्रस ने ये अल्फाज बयान किए थे कि खुदावन किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। इसी तरह आज का जिंदा कलाम जो यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत में भी हमने सुना है कि जो है हकीकी ग़िज़ा जो और हकीकी शुर्ब जो है वो हम हासिल करते हैं और फिर ही हम जो है हमेशा की जिंदगी के जो है वो वारिस बन जाते हैं। मसीही बरादरियों को इत्तेहाद और बाहमी मोहब्बत कायम रखने के लिए जो है हमें पाक यूक्रिस्ट की जरूरत है। जब हम खुदा का पाक बदन और पाक खून हासिल करते हैं तो फिर हम जो है खुदावन की करीब आ जाते हैं और गुनाहों की जिंदगी से जो है वो दूर हो जाते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत प्यार हमारे खानदानों में बढ़ता है। और आज खुदा जो है वो जिंदगी है, वो तमाम जिंदगी का चश्मा है और कोई चीज भी उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। खुदा ने हमें बड़ी मोहब्बत से पैदा किया है, लेकिन उसने इसलिए भी ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया है हमसे ताकि जब भी उसकी हमें जरूरत होती है और वो हमेशा जो है हमारे साथ होता है, हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। गुनाह जो है इंसान में इलाही जिंदगी को खत्म कर देता है, लेकिन मसीह ने दोबारा हमें जिंदगी बख्शी है ताकि हम उसके करीब आ सके। हमारी रूहानी जिंदगी के लिए यीशु ने हमें बेहतरीन ग़िज़ा यानी कि अपना पाक बदन और अपना पाक खून दिया है और इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। इसी के वसीला से हम बरकत पाते हैं, इसी के वसीला से हम शफा पाते हैं और इसी के वसीला से हम बहुत सारी नेमतें और बरकतें भी हासिल करते हैं। लफ्ज जब हम यूक्रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है शुक्रगुजारी। हमें सबसे ज्यादा इस तोहफे की जो है वो शुक्रगुजारी करनी है। सबसे पहले खुदा बाप का शुक्रगुजार होना है, खुदा की सारी बरकतों के लिए, खुदा की सारी नेमतों के लिए, खुदा के फज़ैल के लिए कि खुदा ने हमें ये अजीम जो है ये तोहफा दिया है, अपना पाक बदन और अपना पाक खून दिया है। जब हम खुदा का पाक बदन और पाक खून हासिल कर लेते हैं तो फिर हम जो है हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। और आप सबको आज की बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम से आमीन।